हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर सीटेट का हिंदी का पैडागोजी का क्लास लेकर, जो कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। यहाँ पे आपको टॉप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपका बाल विकास मनोविज्ञान का पैडागोजी का क्लास चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका हिंदी का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे हर एक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आपका 110 प्लस आना कंफर्म है। आप कोचिंग कहीं भी करते हो लेकिन टेस्ट आपको हमारे साथ ही देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बिल्कुल नए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट भी दिया जाता है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चंस में, तुरंत आप मुझे कमेंट करें, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर कर लें, जो लोग कर चुके हैं वो लोग वीडियो को एक बार शेयर भी कर दें। तो आइए फिर देखते हैं आज का पैडागोजी का हर एक क्लास। यहाँ पे आपका समथिंग आधा घंटा प्लस का क्लास होने वाला है। यह आपका टेस्ट क्लास है। आप लोग देखिए आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चंस के नंबरिंग पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको केवल क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए आपका 106 यानी आपका आज का पहला प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको एग्जाम में इसे टिक करना होगा। अगर हम देखिए इसके प्रश्नों की बात करें, अगर इसके हम प्रश्नों के उत्तर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ओके दोस्तों, पठन क्षमता का आकलन से कोई मतलब नहीं है, लेखन क्षमता से कोई मतलब नहीं है, बोलने की कुशलता का आकलन से कोई मतलब नहीं है। जब भी प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। अगर हम बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता पर ध्यान देंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं हर एक चीज़, ये जो आपकी तीनों चीज़ें हैं इसमें आपको मिल जाएंगी, यानी सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सबसे अधिक प्रभावी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना या फिर श्रुतलेख करना। सबसे पहली बात यह है कि अगर भाषा के आकलन की बात करें, ठीक है, सबसे कम प्रभावी क्या है। देखिए दोस्तों, अगर कहानी लिखने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मानसिक विकास और उनके सोचने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक, कहानी कहना ये भी कहीं ना कहीं उनके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। घटना का वर्णन करना ये भी आपका सही है। आपका क्या गलत है, श्रुतलेख, ठीक है, यानी दोस्तों, ठीक है, देख के लिखना यह आपका बहुत ही कम प्रभावी देखने को मिल जाएगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। इसमें आपका श्रुतलेख सबसे कम प्रभावी तरीका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार सही है या दोस्तों गलत है, ये आपको बताना है 108 में। यह आपका पूर्णतः सही है, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा, यह आपका पूर्णतः सही है। बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षक के प्रक्रिया का भी आकलन करना होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है 109 प्रश्न। इसमें कहा गया आपसे कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋषिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित कर्मिक प्रक्रिया का ब्यौरा उनके अभिभावकों को दिया। रीना ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी, यानी रीना ने
रीमा, ठीक है। रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पर दी? इसमें आपका होगा पोर्टफोलियो, ठीक है दोस्तों। पोर्टफोलियो में बच्चों की उनके लेखन क्षमता, मानसिक विकास यानी उनकी सभी क्रियाकलापों को पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। रीमा ने अभिभावक को ऋषिका के अभिभावक को पोर्टफोलियो के जरिए भाषा क्षमता, भाषा के निष्पादन, हर एक चीज़ों का ब्यौरा दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा की बात यहाँ की जा रही है, तो पहली कक्षा में चित्र, ओके दोस्तों, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। जो बच्चा पहली कक्षा में होता है वह वाक्यों, अक्षरों और शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाता है, ठीक है, वह चित्र ही बनाता है और चित्र बनाना भी एक लिखने के अंतर्गत आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 111 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्या होगा? 111 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे। इसमें आपका होगा पढ़ने का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। पढ़ने का उद्देश्य, अगर केवल बच्चे का एक ही उद्देश्य है, केवल आपको पढ़ना है, तो उसमें बच्चों को कुछ नया जानकारी, कुछ नया अनुभव, कुछ नया अनुमान, कुछ नया सोचने का तरीका विकसित नहीं होगा। यह आपका सबसे कम प्रभावित होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका पढ़ने का उद्देश्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? यह आप अगर आपने बीएड कर रखा है या फिर आपने बीटीसी कर रखा है, तो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें आपका चमोस्की आपका 2 वाला सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न? इसमें आपका बाल साहित्य, ठीक है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को कंप्यूटर, समाचार पत्र कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टेलीविज़न से भी उनका उतना विकास नहीं होगा, लेकिन बाल साहित्य से बच्चों का पूरा विकास होगा, ठीक है। आपका सेकंड यानी आपका बाल विकास है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात दोस्तों क्या है? ठीक है, यह बात आपका स्वाभाविक है। कभी कभी आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने मातृभाषा का प्रयोग अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में करते हो, ठीक है। यह एक स्वाभाविक सी बात होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डेट का अभिन्न अंग है। इसमें आपको क्या भरना होगा ये आपको बताना है। देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता, ठीक है, और हमारी सभ्यता व सांस्कृतिक का अभिन्न अंग है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य यहाँ पे आ गया आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका यहाँ पर टिका गया साहित्य आपका बिल्कुल गलत है। चुनौती दोस्तों, ठीक है, कुछ नहीं होता। ये आपके जो साहित्य और चुनौतियों आ गई, ये आपके तीनों गलत हैं। आपका सभ्यता और सांस्कृतिक ये आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता का विकास में क्या होता है? सहायक होता है, निरर्थक होता है, बाधक होता है, यानी अनुपयोगी होता है। इसमें आपका क्या होगा? कुल मिलाकर आपका सहायक होगा, ठीक है दोस्तों। कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये सब प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सहायक होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों
किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? जब सुहानी दोस्तों 5वीं कक्षा में है और वह पाँचों किन्हें, आँखें, दोनों ये सब शब्द लिख लेती है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? उसको यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ के तभी आप किसी चीज़ का आंसर दीजिएगा। देखिए, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चों के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, यही उस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ते हैं, रटते हैं, लिखते हैं या समझते हैं और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो दोस्तों देखिए, ना वो पढ़ते हैं, ठीक, ना वो लिखते हैं, ना वो रटते हैं और समझते हैं, ठीक है। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद 4-5 भाषाओं को समझोगे और लिख लोगे, ठीक है। ये होता है। जैसे यहाँ पे आपका है, किसी विषय को लिखने का मतलब है, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। इसमें आपका क्या होगा? देखिए, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सिखाना, ठीक है दोस्तों। उसकी अवधारणाओं को सिखाना, ठीक है, उसके अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। यानी आपका नंबर 3 आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, जहाँ जहाँ से मिले, हर क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किया जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित नहीं किया जा सकता है, यहाँ देखिए, यह आपका बिल्कुल गलत होगा। यानी जो जगह आपका गलत है वही आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका नहीं कहा गया है। नहीं का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे आपका है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये आपको बताना है। त्रुटियों का अर्थ नहीं शिक्षक की कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ठीक है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। आपका जो चौथा है बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। इसमें ठीक है आपसे कहा गया है नहीं, जो आपका गलत है ठीक है वही आपका सही है, ठीक है। आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह आपका गलत है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा गया है कि, एक मिनट देखिए, पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। 108। इसमें आपका हो जाएगा ईदगाह, ठीक है। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ठीक है। तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। यह कहीं ना कहीं दोस्तों, यह बच्चों के सोचने
के क्षमता का विकास बहुत तेजी के साथ करता है। अगर मान लो बच्चे किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चों से सुना जाए, लिखा जाए, ठीक है, अपने मन से, तो कहीं न कहीं इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें हम आगे क्या बोलें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सुंदर लिखना, शुद्ध उच्चारण, मानक वर्तनी या बातचीत करना। भाषा, देखिए यहाँ पर भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्व के बारे में बात कहा गया है, तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बातचीत करना। ठीक है, जब एक शिक्षक एक छात्र से बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं भाषा का विकास अधिक देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, ठीक है, यही इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे, आपको समझते हुए टिक करते हुए आगे बढ़ना है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? पावलोव का है, वाइगोस्की का है, या जीन पियाजे का है, फिर स्किनर का है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका वाइगोस्की बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, जहां आपको जहां पर भी सामाजिक मिले वहां पे आपको तुरंत आंख मूंद के, आंख खोल के वाइगोस्की, ठीक है, मानना है। सामाजिक यानी वाइगोस्की और कोई भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्या होगा? पत्रिका होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, समाचार पत्र होगा, या फिर बाल साहित्य होगा। इसमें आपका बाल साहित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिला था। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते रहेंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, आगे बढ़ना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? 114 की बात करें, इसमें आपका भाषा परिवेश बिल्कुल सही होगा। जस्ट यहाँ पे आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की क्षमता के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किससे देते हैं? पोर्टफोलियो को लिखना, परीक्षा जांच सूची, या फिर प्रश्नावली? इसमें आपका पोर्टफोलियो ही आएगा। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो से बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन बहुत ही आसान तरीकों से किया जा सकता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान, या फिर गति? देखिए, गति से कोई मतलब ठीक है नहीं है, अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं है, ठीक है, प्रवास मतलब नहीं है, मतलब ठीक है आपका है अर्थ, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? अगर मान लो आपको बच्चों को लिखना सिखाना है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? इसमें आपका होगा विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, बच्चों के विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों के विचारों को अगर लिखने के लिए कहा जाएगा बच्चों से, तो अपने विचारों को बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसमें आपका क्या होगा? 118वें की बात कर रहे हैं। इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाएगा, या फिर अस्वीकार किया जाएगा, या अधिक महत्व दिया जाएगा, या फिर अनदेखा किया जाएगा? देखिए तो अनदेखा तो देखिए आपको नहीं करना है, अस्वीकार भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अधिक, ठीक है, अधिक क्या होता है? अधिक कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो अधिक कम इसमें नहीं होता है, स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। तो आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों का परिवेश। ओके, तो भाषा
में भाषा अगर आप सिखाए हो, बच्चों का परिवेश होना बहुत ही आवश्यक है। बच्चे अपने परिवेश के अनुसार से ही भाषा सीखते हैं और उन्हें आप भाषा सिखा सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होती है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सबसे अधिक ज़रूरी की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। देखिए दोस्तों, लिखने की बात अगर हम देखिए यहाँ पे करें तो यह आपका लेखन क्षमता में आएगा। इसमें कहीं पर भी भाषा सीखने का कोई भी नियम नहीं लागू होता है। पहला वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा में रंगीन पाठ पुस्तकें, ये भी आपका नहीं होगा। भाषा शिक्षक की भाषा ज्ञान, ठीक है दोस्तों, ये भी कहीं न कहीं आपका कोई ताल्लुक नहीं रखता है। परिवेश, ठीक है, परिवेश यहाँ पे आपको दिखे बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर बच्चों के परिवेश के अकॉर्डिंग है, बच्चों को भाषा सिखाएँगे या फिर अगर वो सीखने की पूरी कोशिश करेंगे तो ज़रूर हिंदी भाषा में सीखने का सबसे अति महत्वपूर्ण आपका परिवेश ही होगा। परिवेश आपको दिख गया, आपको और कुछ नहीं देखना है, तुरंत आपको 4 ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या होगा? बैटरी लो हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपके ज्ञान को लो नहीं होने दूंगा। इसके ऑप्शन की बात करें, सही आंसर की बात करें, देखिए इसमें आपसे पहला कहा गया है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। यह आपका बिल्कुल गलत है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी आपका गलत है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यह दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो बच्चों का मातृभाषा है उससे आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते हो। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ओके दोस्तों, जो बच्चों का भाषाई अनुभव है, जो उनका माहौल है और जिस माहौल में बोलते हैं उसका उचित प्रयोग किया जाए, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया आपसे कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ देखिए बाल साहित्य, हमने आपसे कहा था पिछले वाले क्लास में, बाल साहित्य संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रम सामग्री। अगर हम बात करें कि सीखने सिखाने की बात है, सबसे अति महत्वपूर्ण आपका सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाल साहित्य से भी अच्छा आपका सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि दोस्तों कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें, ठीक है दोस्तों, अवसर दें। जब बच्चों को अवसर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक, शारीरिक, भौतिक हर चीज़ का विकास होगा। इसीलिए बच्चों को अवसर मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? 95 की बात कर लें। 95 में यहाँ पे दोस्तों देखिए ईदगाह एक कहानी है, आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ठीक है। सबसे कमज़ोर सवाल, ठीक है दोस्तों, सबसे कमज़ोर सवाल है क्या लिया था, आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं यहाँ पे आपको ठीक बता दूँ कि हामिद ने चिमटा, ठीक है, लिया था अपनी माँ के लिए। क्या चिमटा लिया था? यानी यह कहीं ना कहीं सबसे कमज़ोर सवाल है, सबसे आसान सवाल है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाट दिया है। भाषा के अति महत्वपूर्ण कौन है? लेखन, सुनना या फिर अक्षर ज्ञान या संप्रेषण।
इसमें दोस्तों देखिए आपका संप्रेषण सबसे अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संप्रेषण, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, ये सब नहीं, ये तीन चीजें आपके संप्रेषण में आ जाएंगी। ठीक है, संप्रेषण सबसे अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है। 97 की बात करें, 97 में आपका हो जाएगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ओके दोस्तों, देखिए सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ओके दोस्तों, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चारों ऑप्शन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, आपके आंसर खुद ब खुद आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। सार्थक, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि 98 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप हो हम हो चाहे जो है, किसी भी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा उसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये कि समझाते हुए हम लोग आपको लिख के पढ़ाते हैं, आप लोग भी समझते हुए पढ़ते हो। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, अगर समझते हुए पढ़ते हो तो यह आपका लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आप केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हो, यह आपका कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 98 यानी इसका प्रश्न का उत्तर आपका फोर्थ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिक समय से कोई मतलब ठीक है नहीं है, अटक अटक के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक, कठिनाई से मतलब नहीं है, समझ कर पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य के लिए नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ठीक है, आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चा कोई गलती करता है, उसको पहचानते हैं शिक्षक तो उसको सुधारें, ये अच्छी बात है। ठीक है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की भी उन्नति हो सकती है अगर बच्चों के कमियों को ढूंढकर बताएंगे तो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा कि देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आंखों देखी घटनाओं को लिखवाना। ठीक है, अगर बच्चों से आंखों देखी घटनाओं को लिखवाएंगे, बच्चे उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास होगा। ठीक है, सोचने का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, उनके जो बच्चों का याददाश्त है उसका भी कहीं ना कहीं विकास होगा। यानी पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद, ये चीज़ें आपकी ठीक है दोस्तों बिल्कुल गलत है, इन सब में आपको नहीं जाना है। आँखों देखी घटनाओं को लिखवाना आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 101 की बात की जा रही है। इसमें आपका होगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षमता नहीं होती है, जहाँ पे आपका नहीं है तुरंत ठीक है आपको काटना है। संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, से ही। ठीक है दोस्तों, ही जहाँ पे आ जाए वो भी कहीं ना कहीं आपका गलत ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया में आपका लिखने, ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया में आपका लिखने की कठिनाई का सामना बच्चों को करना पड़ता है। जितने भी आपके विकार हैं, आप कहोगे तो हम सारे के सारे विकार एक क्लास में
बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप सभी विकार याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर फंस जाता है। लिखने का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 103 की बात कर लें, इसमें आपका पहला यानी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में कार्य करती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, बाधा डालती हैं, कठिन होती हैं। ओके, तो ये सब आपके नहीं होंगे, बाधा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कठिन उठिन कुछ नहीं होता है। संसाधन के रूप में कार्य करती हैं बहुभाषिक कक्षाओं में। अलग अलग बच्चे रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे, जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार आपका क्या है, ये आपको बताना है। इसमें ठीक है दोस्तों, आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है, परिवेश के अकॉर्डिंग बच्चे अलग अलग भाषा सीखते हैं और भाषा को अर्जित भी करते हैं। अभी जो हमारे भाई बहन इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आता रहूं और कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पूरी पाठ चर्चा में, ठीक है, पूरी पाठ चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 97 की बात कर लें, इसमें आपका होगा कि पूरी पाठ चर्चा में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। 98 की बात कर लें, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अवसर, ठीक है, अवसर आपको दिखा, तुरंत आप टिक करिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक है, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपका अंक से, वाद विवाद से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अवसर से बड़ा कोई भी क्वेश्चंस आपका अच्छा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट पूछा गया है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे बताइए। आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे या उसको क्लास से बाहर निकालोगे, क्या करोगे आप? आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, अनदेखा भी आपको नहीं करना है, ना प्रयोग करे ऐसा भी आपको, ठीक है, नहीं बोलना है। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जब आप एक अच्छे अध्यापक बन जाओगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो अध्यापक है, अगर मान लो कोई बच्चा आया नए नए बच्चे के, उसका अगर उसका कुछ अलग भाषा है तो उसके भाषा को सीखने की कोशिश करेगा। 99 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका अनुमान, ठीक है दोस्तों, अनुमान लगाने की कौशल नहीं है। यानी अनुमान क्या होता है भाई, जरा मुझे आप ये बताओ, ठीक है, अनुमान क्या होता है। अनुमान, ठीक है, आपका कुछ नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत, ठीक है, यह आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, यानी जो आपका गलत है, ठीक है, वही आपका सही है, ठीक है, अनुमान कुछ नहीं होता है।
वही जो आपका गलत है वही आपका सही, यानी आपका 100 का नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्विभाषिक बच्चे सामा विकास डाट सामाजिक, इसमें आपका ही क्या होगा 101 में कहा गया है कि द्विभाषिक, ठीक है दोस्तों, द्विभाषिक बच्चों की बात की जा रही है। तो संज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आपका कोई एक होगा। द्विभाषिक बच्चों में संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक आपको मिला है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपका सही होगा। सीमित, ठीक है, तो सीमित, ठीक है, आपका कुछ भी ठीक है नहीं होता। सीमित सीखने, जहाँ बच्चे सीखते हैं वहाँ पे आपका सीमित है, कुछ भी नहीं होता। सीखने का कोई सीमित स्थान नहीं है, कोई सीमित जगह ठीक है नहीं है। जितना आप सीखोगे, सीखना आपका एक महासागर है, यानी विस्तृत, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमित आपका ठीक है कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी किसके अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि से परिचय, लिपि से परिचय, अगर आपको लिपि की जानकारी नहीं है तो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, आपका उर्दू हो, तमिल हो, फारसी हो, ठीक, आपका भोजपुरी हो, अगर आपको लिपि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पढ़ने का अभाव आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 102 का आपका ए वाला पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। इसमें आपका क्या होगा, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या फिर चोमस्की। 103 की बात कर लें, इसमें आपका चोमस्की बिल्कुल सही होगा, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा सिटी वगैरह में, वहाँ पर जो गांव की भाषा होती है वहाँ पर बोलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों पे दिख के पड़ेगा। हमेशा खड़ी बोली उसके साथ इंग्लिश का प्रयोग करके बोले, ऐसा कुछ माहौल आपको दिख जाता है सिटी में। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आपका सेकंड बिल्कुल सही होगा। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ठीक है, सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, वीडियो के एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे क्लास आपको लेकर देता रहूं। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है 105वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि, इसमें आपका क्या होगा कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ठीक है दोस्तों, बोल कर पढ़ें, ठीक है, जोड़ कर पढ़ें, इस सब का नहीं है, अर्थ समझ कर पढ़ें। अगर देखिए मान लो बच्चे जोड़ कर पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं, लिखते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं तो सब ठीक है बेकार है। अर्थ आपका पहला होना चाहिए, यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता में सबसे अति महत्वपूर्ण आपका कौन सा है। वर्तनी है, मौलिक विचार है, श्रुतलेख है या फिर सुलेख है। इसमें आपका ठीक होगा श्रुतलेख। ओके दोस्तों, नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 107 की बात कर लें, इसमें आपका होगा कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना,
ठीक है दोस्तों। हाव भाव, प्रश्नोत्तर करना, रेडियो समाचार सुनना, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 का होगा वाणी। वाणी डॉट होती है। वाणी आपका क्या होता है? स्थिर होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है या फिर गौण होता है। आपका क्या होता है? वाणी आपका अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। 108 में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी जहाँ पर भी आपको मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर मिलते रहते हैं। बहुभाषी जहाँ पे आपको मिल जाए, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं या फिर बुलवाते हैं या फिर लिखवाते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक भाषाओं पर अगर काम करते हैं, वह आपका बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुभाषी यानी दो या दो से अधिक भाषाओं पर कोई भी कार्य किया जाएगा, वह आपका बहुभाषाई के अंतर्गत आएगा। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका चौथा यानी भाषा क्षमता बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। 111 की बात कर लें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बहुभाषी बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। इसमें आपका बहुभाषी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।